اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अल-बकरा की 6, 7, 8, 9, 10 आयतों के बारे में जानेंगे और अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया है ये समझेंगे या हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। आयत नंबर 6। निस्संदेह जो लोग इनकार कुफ्र करते हैं उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराए या ना डराए, वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। जो लोग कुफ्र पर जमे हुए हैं और उनके लिए बराबर है तुम समझाओ या ना समझाओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये आयत उन लोगों के बारे में है जो हक़ को जानने के बाद भी ज़िद, घमंड और नफ़रत की वजह से उसे मानने को तैयार नहीं होते। उनका मुद्दा समझ न आने का नहीं बल्कि मनने न चाहने का होता है। ऐसे लोगों के दिल हट और नफ़रत से इतने भर जाते हैं कि हिदायत की बात उन्हें असर नहीं करती है। आयत नंबर 7। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है और उनके लिए बड़ा कठोर अज़ाब है। इसका कहना ये है कि अल्लाह ने हमें कहा है कि अल्लाह ने उनकी दिलों कानों पर मोहर लगा दी है और आँखों पर पर्दा है, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये मोहर उनकी अपनी ज़िद और बगावत का नतीजा है। जब इंसान बार बार हक़ को ठुकराता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, फिर हर बात हक़ बात उस पर असर नहीं करती। ऐसे लोग ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना समझते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद हक़ से मुँह मोड़ लिया होता है। इसलिए उनके लिए आखिरत में सख्त सज़ा बताई गई है। आयत नंबर 8। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन वास्तव में वो ईमानदार नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए लेकिन असल में ईमान वाले नहीं होते हैं। ये आयत मुनाफिकीन के बारे में है। ऐसे लोग जो ज़ुबान से ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल में इनकार और नफ़रत या दुश्मनी रखते हैं। बाहर से मुसलमान बनने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से ईमान का इनकार करते हैं। ये लोग समाज में फ़साद फैलाने, मुसलमानों को धोखा देने और अपने फ़ायदे के लिए ईमान का मुखौटा पहने हैं। आयत नंबर 9। वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं पर वह स्वयं को ही धोखा दे रहे होते और उन्हें इसका एहसास नहीं होता। मुनाफिक ये समझते हैं कि अपने झूठ और दोहरे रवैये से वो अल्लाह और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन अल्लाह तो उनके दिलों का राज जानता है। उनका ये धोखा असल में उनकी अपने ही नुकसान का सबब बनता है, क्योंकि वो धीरे धीरे और गहरे नफाक में डूबते चले जाते हैं। और ये ऐसा है जैसे कोई आदमी अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा हो और समझ रहा हो कि वो किसी और को चोट पहुँचा रहा है। आयत नंबर 10।